नमस्कार, मैं श्रवण जड़वा आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़ेंगे? दूरी सूत्र पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे? दूरी सूत्र के होंगे। तो देखिए दूरी कैसे निकालते। सबसे पहले आपको क्या करेगा, वो दो बिंदु देगा, उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देखिए, जैसे आपको बिंदु दे देगा, एक पी बिंदु है, इसके निर्देशांक दे देगा वो आपको x1, y1, और एक और बिंदु दे देगा आपको q, इसके निर्देशांक देगा आपको वो x2, y2। इन दोनों बिंदु के हो गए निर्देशांक हो गए। अब क्या करना है? दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम? दूरी सूत्र कि भैया इन दोनों बिंदुओं के बीच में कितनी दूरी है। तो दूरी सूत्र क्या होगा? PQ बराबर, PQ क्या रहेगी? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो PQ बराबर क्या होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्या होगा फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इस पूरे का आपको क्या लगाना है? अंडर रूट लगाना है। तो ये क्या हो गई? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। इसके लिए एक एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको P दिया होगा उसने 3 कोमा माइनस का 4, और Q आपको दे रखा है 1 कोमा 2। अब आपको क्या करना है? इन दोनों बिंदुओं के बीच की निकालनी, दूरी निकालनी, PQ। तो देखिए PQ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x1 y1 और x2 y2 मान लेंगे। तो जो पहला वाला बिंदु होगा इसको हम क्या मानेंगे? x1, ये क्या हो जाएगा? y1, ये क्या हो जाएगा? x2, और ये क्या हो जाएगा? y2। x1 y1 x2 y2। अब क्या करेंगे? इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालनी? दूरी निकालनी। तो PQ बराबर, यहां पे से ब्रैकेट बनाएंगे, स्क्वायर, ये ब्रैकेट स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। अब देखिए आप, अब हमें क्या रखनी है? वैल्यू रखनी है x2 कौन सा है? ये वाला। कितना हो गया? 1 माइनस, क्या लग रहा है ये? माइनस x1 कितना है? 3, तो 1 माइनस 3। x2 माइनस x1 हो गया। y2 माइनस y1, तो y2 कितना है? 2, क्या लग रहा है यहाँ पे? माइनस। और y1 कितना है? माइनस का 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 4। दूरी सूत्र कितना हो जाएगा? देखिए आप, PQ बराबर क्या हो गया? ये एक में से आप 2 घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा, सॉरी एक में से 3 घटाओगे कितना आएगा? माइनस का 2। तो माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 2 और 4 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। अब देखिए, चाहे संख्या माइनस की हो या प्लस की हो, उनका स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा? प्लस में रहेगा। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। तो कितना हो जाएगा? PQ बराबर कितना हो जाएगा? 36 में आप 4 जोड़ोगे तो 40। अब देखिए 40 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 40 जो है, 40 किसी का रूट होता है क्या? नहीं होता है। तो आप रूट 40 तक ही छोड़ दो, या फिर आप इसके गुणनखंड कर लो। तो अब क्या करेंगे? इससे गुणनखंड करेंगे। इस 40 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 4 या 4 इंटू 10। 4 का रूट कितना होता है? 2। तो PQ बराबर कितना हो जाएगा? 4 का रूट कितना जाएगा बाहर? 2 रूट 10। तो यहाँ पे एक चीज समझ लो, जब हम वैल्यू रखेंगे तब x2 और x1 तो ऐसा कैसे आ जाएगा? देखिए x2 ऐसा कैसे आ गया? 1, ये y2 भी ऐसा कैसे आ गया? 2। अब जब हम पीछे वाले रखेंगे x1 y1 जिसको मानेंगे, तो क्या करेंगे? इनकी जो चिन्ह है वो बदल के यहाँ पे लिख देंगे। जैसे 3 प्लस का था तो यहाँ पे किसका लिख देंगे? माइनस का। ये माइनस का था तो यहाँ पे किसका लिख दिया? प्लस का। इससे क्या होगा? आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वहां पे गलती नहीं होगी। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या आपको निकालनी? दूरी निकालनी। तो हम क्या करेंगे? दूरी सूत्र लिख लेंगे। PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया? दूरी सूत्र आ गया। अब आपको x2 x1 y2 y1 चाहिए, तो क्या करेंगे? हम यहाँ पे बता देंगे कि x2 x1 क्या है। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए आपका x1 y1 और ये x2 y2। अब क्या करेंगे? फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। तो देखिए PQ बराबर, ये आपका हो गया अंडर रूट, ये ब्रैकेट बना देंगे यहाँ पे,
प्लस ब्रैकेट बना दिया स्क्वायर x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2 y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3। या फिर मैंने आप तो ऐसे लिखो या फिर आप डायरेक्ट कैसे लिखोगे, पहले क्या है x2 लिखा, x2 लिख लिया, इसके बाद में क्या करेंगे x1 जो है इसका चिन्ह बदल के लिख दो, ये प्लस का दो, यहाँ पे क्या लिख दो माइनस का दो, फिर क्या y1 y2 कितना 1, फिर आपके बाद क्या लिखना है y1 लिखना माइनस का, तो यहाँ पे जो भी लिखा है y1 इसका चिन्ह बदल के यहाँ पे लिख देते हैं, तो यह क्या माइनस का 3। अब देखिए आप PQ बराबर 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, 1 में से आप 3 घटाओगे तो 1 में से 3 घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा, कितना आएगा माइनस का 2, तो माइनस के 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर करोगे आप, किसका स्क्वायर 2 का, तो 2 का कितना हो जाएगा 4, माइनस का 2 का करोगे तो भी कितना हो जाएगा 4 और 4 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये √8, और जो √8 आया इसको हम रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 × 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको 4 × 2, तो 4 का रूट कितना होता है 2। तो पहले वाला जो हमने सोल्व किया इसमें दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो बीच की दूरी कितनी आ गई 2√2। अब देखिए आप इसी का सेकंड वाला, सेकंड में क्या दे देगा इसने -5,7 और साथ में इसने दिया हुआ है -1,3 तो हमने फॉर्मूला लगा हुआ है, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, पहले लिख लेंगे x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, दूरी सूत्र फॉर्मूला लग गया ये यहाँ पे। अब वैल्यू रखेंगे हम डायरेक्ट, PQ बराबर √ पहला और ब्रैकेट स्क्वायर, दूसरा ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखिए x2, तो यहाँ पे x2 कितना -1, फिर क्या लगता है फॉर्मूले में माइनस, ये माइनस x1 कितना है -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, या फिर मैंने जो आपको डायरेक्ट बता रखा है ये लिख लो, और यहाँ पे जो भी लिखा है इसका चिन्ह बदल के यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे क्या लिख दिया +5। अब दूसरा y2 कितना है 3, फिर यहाँ पे क्या लग रहा है माइनस, फिर ये 7, या फिर आप डायरेक्ट चिन्ह बदल के भी लिख सकते हो, जो आपको बेस्ट मेथड लगे उससे आप कर सकते हो। अब क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे, अब इन दोनों को जोड़ेंगे नहीं, ध्यान दो 5 प्लस का है और 1 किसका है माइनस का, इन दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है इसलिए इनको घटाएंगे। बहुत सारे क्या करते 5 और 1 6 लिख देते, गलत है वो, ये 5 प्लस का है और 1 किसका है माइनस का, ठीक है। अगर किसी को इस प्लस माइनस वाली जोड़ बाकी मिस्टेक आती है तो मैंने बेसिक मैथ्स के वीडियो में ये जोड़ बाकी सिखा रखी है, तो आप वहां से सीख सकते हो। तो ये घटाना पड़ेगा, इसमें 5 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से माइनस का 7 माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा -4 का स्क्वायर, और इस पूरे पे क्या लग जाएगा वापिस स्क्वायर। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और -4 का स्क्वायर करोगे तो भी कितना हो जाएगा 16, और इस पर क्या लग जाएगा √ 16 और 16 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32, और 32 को हम क्या लिख सकते हैं 16 × 2, और 16 का रूट कितना हो जाएगा 4। तो इसमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो कितनी आ गई 4√2, और फर्स्ट में कितनी थी 2√2। अब देखिए तीसरा, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है आपको, तो क्या करेंगे वापस दूरी सूत्र लग जाएगा आपका, इसको हम दे देंगे x1 y1, इसको बोल देंगे x2 y2। तो देखिए दूरी सूत्र क्या होगा PQ बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे वैल्यू रख देंगे, तो देखिए आप स्क्वायर x2 कितना माइनस का है, फिर क्या लग रहा है माइनस, वापिस x1 भी कितना a, x1 भी कितना है a, तो ये a इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का b, फिर क्या लग रहा है ये माइनस, और ये y1 किस क्या है b, तो y1 क्या लिख दिया b, और इस पूरे का स्क्वायर। या फिर जैसे मैंने आपको बताया पहले x2 वाला लिख लो,
और जब पीछे वाला लिखो तो इसका चिन्ह बदल के लिखो, ये यहाँ पे प्लस का यहाँ पे लिखा तो इसका हो गया माइनस का, ये यहाँ पे माइनस का था तो ऐसा कैसा आ गया, ये पीछे वाला इधर प्लस का था इधर इसका हो गया माइनस का। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। तो देखिए अब माइनस का और माइनस का जोड़ेंगे तो कितने हो गए, माइनस के कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस का 2a और इसका स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया जाएगा, माइनस का 2b और इसका स्क्वायर और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। अब 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर करेंगे तो देखिए माइनस का भी स्क्वायर करेंगे माइनस की संख्या का तो वो किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। तो ये जगह 4b स्क्वायर और इस पूरे पे क्या लगा रहे हैं, रूट। अब देखिए आप इन दोनों में कॉमन क्या रहे हैं, 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और इस पूरे पे आ जाएगा अंडर रूट। 4 का रूट कितना होता है बाहर, 2 और रूट के अंदर क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इनमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई, 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा हूं आपको, 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या करना है, 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या लिख देंगे, दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र क्या होता है, PQ बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस पूरे पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट। पूरे पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट। अब वैल्यू रख देंगे तो इसको क्या दे देंगे हम, x1 y1 और ये क्या हो जाएगा आपका x2 y2। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, x2 कितना है 36 माइनस x1 कितना है 0, y2 कितना है 15 माइनस 0 और इसका स्क्वायर। और अब हम क्या करेंगे, इस पूरे पे ले लेंगे अंडर रूट। तो 36 में से 0 जाएगा तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 जाएगा तो 15 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या लगा देंगे, अंडर रूट। तो देखिए अब 36 का स्क्वायर निकालेंगे तो 36 का स्क्वायर मैंने आपको स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, बेसिक जो हमने पढ़ा था मैथ्स उसके अंदर। अगर किसी को नहीं आता है स्क्वायर निकालना, देखिए किस तरीके से निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, पीछे क्या लिखा है 6 तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 का, 36 का स्क्वायर निकालना है तो पीछे क्या संख्या लिखी है 6 तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 का स्क्वायर 36, इसे 3 ब्रैकेट बना लेंगे। लास्ट वाले में क्या करेंगे, पीछे जो संख्या लिखी इसका स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको छिपा दो, क्या लिखा आगे 3 तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, बीच में क्या लिखेंगे, इन दोनों का गुणा, 6 का गुणा 3 से किया तो 18, 18 दूनी 36, यहाँ से एक संख्या लिख लेंगे 6, ये 3 इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 39, फिर इसमें 3 जुड़ जाएगा तो 12 9 6, 39 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 9 6 प्लस 15 का 225 और इन दोनों को जोड़ लेंगे और उनका क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 6 और 5 आप जोड़ोगे तो 11, एक चला जाएगा हासिल का, 3 और 9 12 का 2 हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5 1 और आपको लेना है इसका अंडर रूट। अब आप 1521 का आप अंडर रूट लोगे, वर्गमूल लोगे तो 1521 का जो वर्गमूल आता है वो आता है 39। कितना आता है 39। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो गई 39। आगे बात समझ में, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो गई 39। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, माइनस का 11 सरेखी है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा सरेखी है, हम इसमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला 1 2 3, हम क्या मान लेंगे ये तीनों क्या त्रिभुज के शीर्ष। जब ये त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो ये बिंदु क्या सरेखी है। तो जब भी सरेखी होता है तो उससे जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो आप फॉर्मूला याद रखो, क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। कब होता है, जब बिंदु सरेखी होते हैं। जब बिंदु क्या होते हैं सरेखी
होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों शीर्ष से, ये तीनों क्या देखो शीर्ष है, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो बिंदु क्या हो जाएंगे? सरेखी। तो हमें ये चेक करना है कि बिंदु सरेखी है या नहीं है। तो इससे इन तीनों बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर क्षेत्रफल 0 आ गया तो बिंदु क्या हो जाएंगे? सरेखी हो जाएंगे। और अगर क्षेत्रफल 0 नहीं आए तो जो बिंदु है वो सरेखी नहीं होंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, ये फॉर्मूला कब लगता है? जब तीनों शीर्ष दिए होते हैं इस तरीके से। तो देखिए आप, फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला कब यूज में किया जाता है? जब इस तरीके से तीन बिंदु दिए होते हैं और वो बोलता है कि आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये फॉर्मूला लगाया जाता है। और अगर बिंदु सरेखी हो जाएंगे तो क्षेत्रफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्षेत्रफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हम इसको सोल्व करेंगे। अगर क्षेत्रफल 0 आ गया तो ये तीनों बिंदु हो जाएंगे सरेखी, और अगर क्षेत्रफल 0 नहीं आया तो बिंदु सरेखी नहीं होंगे। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, 1/2 ये ब्रैकेट। अब x1 y1 ये क्या है? ये क्या है? x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब x1 यहाँ पे कितना? 1 ब्रैकेट, y2 3, फिर यहाँ पे क्या लग रहा है? माइनस, y3 कितना है? माइनस का 11। एक माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। फिर अभी यहाँ पे क्या लग रहा है? प्लस, ये प्लस x2 कितना है यहाँ पे? 2 ब्रैकेट, y3 आप देखोगे तो माइनस का 11। फिर यहाँ पे क्या लग रहा है? माइनस, y1 कितना है? 5, तो ये 5 का 5 प्लस x3 कितना है यहाँ पे? माइनस का 2। x3 कितना है? माइनस का 2, तो ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 ब्रैकेट, y1 कितना है देखो आप? 5 माइनस y2 कितना है? 3। क्या किया? कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यू पुट करनी है। इनके आगे क्या लग रहा है? माइनस लग रहा है, तो जब पीछे वाले की वैल्यू रखते हैं तो उसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज। और यहाँ पे x1 x2 x3 जो दिया हुआ है वैसा का वैसा ही आएगा। देखो x1 ऐसा कैसा आ गया, x2 भी ऐसा कैसा आ गया, और x3 भी ऐसा का ऐसा आ गया। साइन किसके चेंज होंगे? जो माइनस वाली संख्या या माइनस वाले पीछे लिखे हुए इनके चिन्ह क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट, 11 में आप 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 14। पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 1 14 प्लस का 2, 11 और -5, तो ये दोनों संख्या माइनस की है तो जुड़ जाएंगे नंबर, माइनस का 16 या -2 पहले से ये 5 में से 3 जाएगा कितना आएगा? 2। चलो इसको आगे सोल्व करते हैं। 1/2 ब्रैकेट, 14 का गुणा 1 में करोगे तो 14। अब देखो 16 का गुणा 2 से करेंगे तो किसका हो जाएगा? 32। ये प्लस का 2, ये माइनस का 16, तो प्लस माइनस गुणा करते तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 16 का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 32, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो देखो 4, ये ब्रैकेट बंद। तो कितना आ गया? 1/2। 14 में से 32, देखो ये दोनों संख्या माइनस की थी तो जुड़ जाएंगी। 32 और 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 36। कितना हो जाएगा? ये माइनस का 36। और माइनस का 36 में से आप 14 घटाओगे, माइनस का 36 में आप कितना घटाओगे? 14, तो ये आ जाएगा माइनस का 22। और ये कट रहा है कितना आ रहा? माइनस का 11। हमने इसको सोल्व किया तो आंसर कितना आ गया? माइनस का 11। अब सरेखी के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यहाँ पे 0 तो आ नहीं रहा है, कितना क्षेत्रफल? 11। देखो क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो अगर यहाँ पे माइनस का भी आंसर आ रहा है लास्ट में अगर आप सोल्व कर रहे हो तो उसका हम क्या करते हैं? उसको प्लस में लिखते हैं, उसका मापांक ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे सोल्व करते हो माइनस का 11 है तो आप लास्ट में लिखोगे इसका क्षेत्रफल क्या है? 11 है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है? प्लस में होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ पे आपका क्षेत्रफल 11 आ रहा। लेकिन सरेखी के लिए क्या कंडीशन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है जब बिंदु क्या होते हैं? सरेखी होते हैं। तो इसमें आप क्या लिख लोगे? तीनों बिंदु सरेखी नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? सरेखीय नहीं है, सरेखीय नहीं
ही। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन में काम में आएगा, तो आप इसको याद रखो। जब भी सरेखी बोलेगा आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और क्षेत्रफल क्या बता देना इसका 0। इसका क्षेत्रफल कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। 0 आ गया तो सरेखी हो जाएंगे, और 0 नहीं आए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आएगा तो बिंदु सरेखी नहीं होंगे। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, आपको बताना है क्या बिंदु 1 2 3 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आपको बताना है तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या हो बराबर हो। दो भुजाएं क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ये क्या है त्रिभुज। इसका बिंदु ले लो आप, एक ये ले लो 5 कोमा माइनस का 2 6 कोमा 4, और ये आप ले लो 7 कोमा माइनस का 2। इसको आप नाम दे दो ए बी सी। अब आपको बताना है कि ये जो त्रिभुज है एक समद्विबाहु त्रिभुज है क्या। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। कितनी भुजाएं बराबर हो 2। तो आपको क्या करना है ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी ए निकालना है। तीनों निकालने, तीनों निकाल लो। फिर उसमें से देख लो अगर दो भुजाएं बराबर आ जाएगी तो समद्विबाहु हो जाएगा। अगर तीनों भुजाएं बराबर आ जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे समबाहु बोलते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। दो भुजाएं बराबर होगी तो क्या बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, और क्या निकालेंगे सी ए बोलो या ए सी बोलो। तो हम सबसे पहले निकालेंगे ए बी। तो एक बार इनको नाम दे देते ए क्या हो गया 5 कोमा माइनस का 2, बी 6 कोमा 4, और सी यहाँ पे लिख लेते 7 कोमा माइनस का 2। अब दूरी सूत्र लगा लेंगे क्योंकि हमें ए बी निकालना है, बी सी निकालना और क्या निकालना है सी है। तो तीन में से कोई सी भी दो भुजाएं क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो पहले क्या लगा लेंगे दूरी सूत्र लगा लेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है यहाँ पे लिख लेंगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र आप सबको याद है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया दूरी सूत्र। अब ए बी निकालते हैं, क्या निकालेंगे ए बी निकालेंगे ए बी। यहां पे थोड़ा दूर लगाएंगे प्लस, अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पे ए बी। तो ये क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो क्या लिखते हैं x2 माइनस x1। x2 कितना हो जाएगा 6 माइनस x1 कितना हो जाएगा 5। फिर ये y2 कितना है 4। मैंने आपको बताया इसका साइन चेंज करके लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2। तो आप इसको सोल्व करोगे यहाँ पे तो देखो 6 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 को जोड़े कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो रहा है 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो 1 और आप 36 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा √37। तो ए बी कितना आ गया √। अब निकालेंगे बी सी। तो देखिए बी सी लिखेंगे यहाँ पे, तो पहले फॉर्मूला रूट लगा देंगे यहाँ पे। ये बी सी हो गया आपका स्क्वायर। अब बी सी, जब हम बी सी लेंगे तो ये x1 y1 x2 y2। तो देखिए x2 में से क्या माइनस करेंगे ये तो 7 माइनस 6। अब y2 माइनस, तो ये माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 4। यह वाली संख्या क्या लिखते हैं इस वाली संख्या का साइन चेंज करके उसके पीछे लिख लेंगे इसे। 7 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 तो क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर, और इस पूरे पे क्या लग जाएगा रूट। तो 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 36। तो 36 और 1 का आप जोड़ो कितना हो जाएगा √37। तो देखो दो बराबर आ गई। एक और निकालनी पड़ेगी उसमें, ए बी आ गई बी सी आ गया, निकालेंगे ए सी बोलो या सी ए बोलो एक ही बात है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको ए सी लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ ए सी। 3 में से कितनी बराबर होनी चाहिए 2, क्या पता तीनों हो जाए तो, इसलिए एक बार ए सी भी निकालना पड़ेगा। अब देखिए आप ए सी, जब आप ए सी लेंगे तो ये काम करेगा x1 y1 और ये काम करेगा x2 y2। तो 7 में से कितना माइनस करेंगे 5, तो 7 माइनस 5, ये माइनस का 2, ये माइनस का 2 क्या होगा प्लस का 2 हो जाएगा। हम क्या करेंगे जब भी पीछे वाला लिखेंगे, पीछे वाले x1 y1, तो यहाँ पे जो लिखे होंगे उनका चिन्ह चेंज करके डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे
y1 लिखा, तो y1 यहाँ पे किसका था, माइनस का था, यहाँ पे किसका हो गया, प्लस का। अब देखिए आप 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 प्लस का 2 माइनस का 2 तो कितना बचेगा, 0, 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 0 का 0, 0 में 4 जोड़े कितना हो जाएगा, 4, और 4 करोड़ कितना होता है, 2। अब इसने क्या बोला है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब आपको क्या बताया मैंने, जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो देखो इसकी दो भुजाएं बराबर आ रही, आ रही, तो हम बोल देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या बोल देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये त्रिभुज लिखा हुआ है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, उसके अंदर वो बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि ABCD वर्ग है। क्या बताना है, ABCD क्या है, वर्ग। तो देखो वर्ग के नियम क्या होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वो बोल रहा है कि एक तो लड़की बोल रही है कि वर्ग है और एक बोल रही है कि नहीं वर्ग नहीं है, तो आपको दूरी सूत्र से बताना है कि एक वर्ग बनता है। किससे बताना है, दूरी सूत्र से। तो देखो ए वाला जो है, ए वाला हम कैसे लिखेंगे, ए जो पॉइंट लिखा हुआ है उसके नीचे देखो कितना लिख रहा है, एक्स अक्ष पर 3 और वाई पे कितना लिखा है 4। तो ए के जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे 3,4। फिर बी देखो आप, बी के नीचे लिखा हुआ है 6 और इधर लिखा हुआ है 7, तो बी के निर्देशांक हो जाएंगे 6,7। उसके बाद आप देखो सी, सी के नीचे देखोगे आप तो 9 लिखा हुआ है और इधर देखोगे तो 4 लिखा हुआ है, तो सी के निर्देशांक हो जाएंगे 9,4। अब डी, डी के आप नीचे देखोगे 6 और वाई पे देखोगे तो 1, 6,1। ये हमने लिख लिए वर्ग के चारों शीर्ष लिख लिए। अब हमें यह बताना है कि ये वर्ग है, तो वर्ग के नियम अभी आपको बताया मैंने, चारों भुजाएं बराबर होगी और साथ में विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले क्या करते हैं, वर्ग बना लेते हैं। पहले क्या बना लेते हैं, वर्ग। तो मैंने एक ये वर्ग बना लिया, इसकी भुजा है ये बी, ये सी, ये डी, और क्या बना लेंगे, विकर्ण बना लेंगे। तो विकर्ण कैसा बनेगा, एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये। तो इसके नियम क्या बोलते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण बराबर होते हैं। तो पहले यहां पे लिख लेंगे चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और साथ में विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर। अब मान लो चारों भुजाएं बराबर हो जाती है और विकर्ण बराबर नहीं होता है, तो उस कंडीशन में वर्ग नहीं होता है, उस कंडीशन में बनता है समचतुर्भुज। क्या बनता है, समचतुर्भुज। तो अभी हम ये इसको सोल्व कर लेंगे, चारों भुजाएं बराबर होती है तो चारों भुजाएं निकालेंगे, ए बी, बी सी, सी डी, डी, और उसके बाद क्या निकालेंगे, विकर्ण, ए सी और बी डी। तो पहले भुजा ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको, दूरी सूत्र का फॉर्मूला। तो पहले दूरी सूत्र का फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे। तो दूरी सूत्र का आप सबको फॉर्मूला याद है, पी क्यू बराबर आप क्या लिखते हो, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम निकाल लेंगे चारों ही। सबसे पहले निकालते हैं ए बी, यहाँ पे निकाल लेते हैं ए बी। ए बी निकाल रहा हूं मैं, क्या निकाल रहा हूं यहाँ पे, ए बी, ए बी, ये दूरी निकाल रहा हूं। तो ए वाले को मैं ले लूंगा x1 y1 और बी वाले को ले लूंगा मैं x2 y2। तो सूत्र लग जाएगा अपना, ब्रैकेट बना देंगे। तो सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1, तो 6 माइनस x1। तो मैंने आपको बता रखा है जब भी x1 लिखेंगे माइनस में है तो उसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। तो 6 माइनस ये प्लस का 3 किसका हो जाएगा, माइनस का। फिर y2 माइनस y1, तो 7 माइनस 4। आप इसको सोल्व करोगे तो देखो 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया तो भी 3 का स्क्वायर। तो देखो आप 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस 9। तो 9 प्लस 9 कितना होता है, आप देखो 18। 9 प्लस 9 कितना होता है, तो ये भी क्या लग जाएगा, रूट 18।
अब रूट 18 जो लिखा हुआ है, इस 18 को आप या तो ये रूट 18 रहने दो, या फिर आप चाहो तो रूट 18 क्या लिख सकते हो आप, 9 इंटू 2, और 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है, नहीं होता है। तो जो पहली भुजा है ए बी, वो कितनी आ गई आपके पास, 3 रूट 2। ए बी निकल गई, अब बी सी निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, बी सी। इसी तरीके से यही फॉर्मूला लग जाएगा सेम, बी सी। तो जब हम बी सी लेंगे तो बी x1 y1 और सी जो है वो काम करेगा x2 y2 का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x2 माइनस x1। तो देखो x2 सी वाला x2 है, ये x1 है, तो 9 माइनस 6, y2 माइनस y1, ये y2 ये y1, तो 4 माइनस 7। 9 में से आप 6 माइनस करोगे तो 3, प्लस 4 में से 7 करोगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर। अब देखिए अब 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और माइनस 3 का स्क्वायर भी कितना होगा, 9। तो ये कितना हो जाएगा, रूट 18, और रूट 18 भी हमने सोल्व किया, कितना होता है, 3 रूट 2। आप चाहो तो इसको रूट 18 तक सोल्व करके भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो चारों भुजाएं क्या बतानी है, बराबर बतानी है। तो चारों भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर। बीसी हो गई, अब सी डी। अब निकालेंगे सी डी। अब देखो सी डी निकलेगा, तो सी डी में क्या होगा, सी तो हो जाएगा x1 y1 और डी क्या हो जाएगा, x2 y2। तो पहले करेंगे x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 9, फिर y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 4। तो अब ये माइनस करोगे 6 में से 9, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 3 का स्क्वायर। इसमें से आप घटाओगे तो ये भी माइनस का 3 का स्क्वायर, और इस पर क्या लग रहा है, रूट। माइनस का 3 का स्क्वायर भी कितना होता है, 9, और 3 का स्क्वायर भी कितना होता है, 9। तो 9 और 9 कितना होता है, रूट 18, और रूट 18 वापस कितना लिख सकते हो आप, 3 रूट 2। देखो 3 भुजाएं बराबर आ गई, अब चौथी भी बराबर आएगी। एडी बोलो या डीए बोलो, ये आपके ऊपर, आप इसको क्या लिखते हो। मैं इसको लिख रहा हूँ अभी एडी लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, एडी। डीए लिखोगे तो भी सही आएगा आंसर। अब देखो आप एडी लिखेंगे तो मैं लिख रहा हूं ए डी, इसको x1 y1 ले लेता हूं और डी को ले रहा हूं मैं x2 y2। तो देखो 6 में से कितना जाएगा, 3, 6 माइनस 3, फिर 1 में से कितना जाएगा, 4, 1 माइनस 4। देखो 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, और 1 में से 4 जाएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर, और आप इसको जोड़ोगे तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 9, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, 18, मतलब रूट लग जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो वापस कितना आ जाएगा, रूट 18। यानी कि देखो आप चारों भुजाएं बराबर आ चुकी है। अब आपको क्या निकालना है, विकर्ण। ये क्या हो गई, भुजाएं हो गई। अब हम निकालेंगे यहाँ पे विकर्ण निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, विकर्ण। पहले हमने क्या निकाली है, भुजाएं, ये चारों भुजाएं। अब बात करते हैं विकर्ण की। विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं निकाल रहा हूं ए सी। ए को तो रख रहा हूं मैं x1 y1 और सी को रख रहा हूं मैं x2 y2। तो विकर्ण हम निकालेंगे ए सी। ये फॉर्मूला वापस x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1। तो इसको हमने क्या माना, x2 y2, x2 माइनस x1। तो देखो 9 में से कितना माइनस करना है, 3, तो 9 माइनस 3, और y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 4। तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 6 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 4 गया तो 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर तो हो जाएगा 36, में 0 का स्क्वायर 0, तो 36 प्लस 0, तो ये कितना हो जाएगा, 36 ही रहेगा। और 36 का रूट आप सबको पता है कितना होता है, 6। उसके बाद कैसे विकर्ण आ गया। अब हम निकालेंगे विकर्ण बी डी। क्या निकालेंगे, विकर्ण बी डी निकालेंगे। तो विकर्ण बी डी के लिए भी यही फॉर्मूला लग जाएगा, विकर्ण बी डी के लिए भी यही फॉर्मूला लग जाएगा। तो बी डी, इसको मैं मान रहा हूं x2 y2, इसको ले रहा हूं x1 y1। तो देखो x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 6, और y2 माइनस y1, तो 1 में से कितना घटाऊंगा मैं, माइनस का 7। तो देखो 6 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। 1 में से 7 जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस 6 का स्क्वायर। अब देखो 0 का स्क्वायर तो हो जाता है 0,
और -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो ये कितना हो जाएगा 36 ही रहेगा, और √36 कितना होता है 6। तो देखो आप चारों भुजाएं भी बराबर आ गई और विकर्ण भी क्या हो गए बराबर हो गए। तो इससे क्या पता चलता है कि ये क्या दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है, या ABCD एक वर्ग के शीर्ष है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6, इसका पहला 6 में ही बोल रहा है आपको ये 4 बिंदु दर के एक चतुर्भुज के शीर्ष है। किसके शीर्ष है? चतुर्भुज के, जिसमें कितनी भुजाएं होती है 4 भुजाएं होती है। तो आपको वही बताना है जैसा क्वेश्चन नंबर 5 था कि उसमें वर्ग बन रहा था, आपको बताना था वर्ग है। अब आपको चेक करके बताना है कि ये क्या होगा। तो देखो मैं आपको नियम बता देता हूँ, चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण भी बराबर होता है। तो हमने क्वेश्चन किया था वर्ग बन जाएगा। उसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर विकर्ण बराबर नहीं होंगे और चारों भुजाएं बराबर होगी तो उसमें क्या बनेगा, वो एक समचतुर्भुज बनेगा। ठीक है, इसके बाद अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो आप सबको पता है क्या होता है, आयत होता है। लेकिन उसमें एक और कंडीशन होती है, क्या? विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। अगर विकर्ण बराबर हो जाएंगे और आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी तो वहां पे बनेगा आयत। और अगर विकर्ण बराबर नहीं होंगे, सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी तो वो बनता है समांतर चतुर्भुज। क्या बनता है? समांतर चतुर्भुज। तो इसको नाम दे देंगे ABCD और चारों भुजाएं निकाल लेंगे वापिस वही। ये क्या हो जाएगा आपका A, ये B, इसको नाम दे दो C और इसको दे दो D। क्या बताना आपको? चतुर्भुज है, किस टाइप का है? तो पहले क्या निकालेंगे? भुजाएं निकाल लेंगे। इसको मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। ये हमें नहीं पता है क्या है, तभी मैं ऐसे कुछ बना रहा हूँ मन से, चतुर्भुज बना दिया ऐसे। हमें नहीं पता भी ये क्या है। ये A, ये B, ये C और ये D, और विकर्ण हो जाएंगे AC और BD। अब देखो सबसे पहले भुजा निकाल लेते हैं AB। तो सबसे पहले भाई दूरी सूत्र लगेगा आपका PQ, दूरी सूत्र, क्योंकि चारों भुजाएं निकालनी है तो भुजाएं किससे निकलेगी? दूरी सूत्र से। तो पहले आप लगा लोगे यहाँ पे दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब निकालेंगे हम AB। पहले निकाल लेते AB वाली भुजा निकाल लेते। चलो AB निकाल ले। x2 y2 किसको लेंगे? B वाले को ले लेंगे। तो इसको हम ले रहे हैं x2 y2 और ये हो रहा है x1 y1। तो क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 1, तो 1 और इसका चिन्ह बदल देंगे। x1 का कितना हो जाएगा? प्लस का 1। फिर y2 माइनस y1, तो ये 0, और y1 कितना है? माइनस का 2। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? प्लस का 2। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो आप 2 का स्क्वायर प्लस 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा? देखिए √8। तो हमने AB भुजा निकाल ली, वो कितनी आई? √8। इसको आप यहां तक भी छोड़ दोगे तो आपका आंसर भी लग जाएगा, बिल्कुल सही रहेगा। या फिर आप लिखना चाहो तो √8 को क्या लिख लो आप? √8 जो है उसको हम लिख सकते हैं 4 × 2। क्या लिख सकते हैं? 4 × 2। तो 4 का रूट कितना होता है? 2। तो आपके पास AB भुजा कितनी आ गई? 2√2। √8 को सोल्व किया तो कितना आ गया? 2√2। AB भुजा आ गई। अब निकालते हैं हम अगली भुजा BC वाली भुजा निकाल रहे। तो BC में क्या होगा? ये x1 y1 हो जाएगा और ये होगा x2 y2। तो वही सूत्र अपना वापिस सेम, x2 माइनस x1, तो ये -1, ये एक प्लस का है तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का, तो -1 फिर y2 माइनस y1, तो 2 में से क्या घटाना है? 0, 2 माइनस 0। तो देखो 1 माइनस 1 माइनस से क्या हो जाएगी? माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 जाएगा तो 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो ये कितना हो जाएगा? √8। दूसरी भुजा भी कितनी आ गई? √8। और आप इसको क्या लिख सकते हो? 2√2। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख देना इसके बराबर 2√2। BC आ गई। अब निकालेंगे CD। क्या निकालेंगे? CD। तो CD में वही फॉर्मूला वापस दूरी सूत्र का आपका y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो देखो CD x1 y1 x2 y2, तो इसमें से माइनस करेंगे तो -3 और ये लिखेंगे तब इसका चिन्ह बदल देंगे, प्लस का 1, फिर 0 माइनस का 2। तो देखो माइनस का 3 प्लस का 1, तो दोनों के चिन्ह अलग अलग है इसलिए घटाना पड़ेगा। 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा और 3 माइनस का, इसलिए आंसर भी किसमें आएगा? माइनस में आएगा। तो
माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 0 में से 2 जाएगा तो वही रहेगा माइनस का 2, और इसको सोल्व करोगे तो 4 प्लस रूट 4, और ये किसके बराबर होता है रूट 8 के, और आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो 2 रूट 2। ए बी आ गई, बी सी आ गई, सी डी आ गई। अब निकालते हैं ए डी। डी ए बोलो या ए डी बोलो एक ही बात है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए डी लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे ए डी लिख रहा हूँ। तो ए डी में वही फॉर्मूला पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का, तो इसको ले लेते x1 y1, इसको ले लेते x2 y2, तो इसमें से ये घटाएंगे तो देखो 3 में से कितना घटाएंगे माइनस का 1, तो माइनस का 3 वो माइनस का 1 किसका हो जाएगा प्लस का। अब y2 माइनस y1 0, या माइनस का 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे तब किसका हो जाएगा प्लस का 2, तो देखो -3 प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2। तो आप देखोगे तो इसका स्क्वायर भी 4, इसका स्क्वायर भी 4, तो अभी तक चारों भुजाएं तो क्या आ गई बराबर आ गई। अब हम निकालेंगे विकर्ण। अब क्या निकालेंगे विकर्ण। अगर विकर्ण बराबर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, और अगर विकर्ण बराबर नहीं आएंगे तो ये जो है एक समचतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा समचतुर्भुज। अब निकाल रहे हैं हम इसके विकर्ण, तो विकर्ण हम निकालेंगे AC विकर्ण निकालेंगे, AC AC इसको ले रहे x1 y1 x2 y2, तो वापिस भाई x2 माइनस x1, तो देखो -1 वो माइनस का है तो यहाँ पे किसका हो जाएगा प्लस का, वापिस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 2, ये माइनस का 2 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो अब देखो -1 प्लस 1 तो ये तो हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 कितना होता है 4 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस अब 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4 का स्क्वायर आप लिख लोगे 16, तो 16 का रूट कितना हो जाएगा ये हो जाएगा रूट 16, और 16 का रूट आप निकालोगे कितना आ जाएगा 4। AC विकर्ण आ गया 4। अब निकालेंगे BD। अगर दोनों विकर्ण बराबर आ जाएंगे तो वर्ग बन जाएगा, नहीं तो क्या बनेगा समचतुर्भुज। नियम याद होने चाहिए तभी क्वेश्चन सोल्व होंगे आपसे, नहीं तो आंसर नहीं आएंगे जल्दी से। इसमें वही फॉर्मूला अगेन BD तो x1 y1 x2 y2, तो -3 -1 x2 माइनस x1 फिर y2 माइनस y1, तो ये तो क्या है 0 - 0, तो ये कितना हो रहा है देखो -3 -1 -4 का स्क्वायर, और 0 - 0 क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 0, तो 16 प्लस 0 कितना होगा 16 ही रहेगा, और 16 का रूट कितना हो जाएगा 4। तो देखो चारों भुजाएं बराबर आई नहीं आई, और दोनों विकर्ण बराबर हो गए, तो हम क्या लिख लेंगे यह एक क्या है वर्ग है। तो जो 6 का फर्स्ट है उसमें पहला आंसर क्या रहेगा वर्ग के शीर्ष ही है। अब देखिए आप इसका सेकंड में चारों दे रखे, आपको बताना फिर से भाई कि कौन सा चतुर्भुज है, तो वही करेंगे वापस। इसको नाम दे देंगे A, इसको नाम दे देंगे B, इसको नाम दे देंगे C, और इसको दे देंगे D, और आपका वही डायग्राम रहेगा चतुर्भुज का। ये A, ये B, ये C, ये D। कैसे भी लिख दो ABCD हो तो आपके ऊपर है। अब चारों भुजाएं निकाल लेते हैं पहले AB। अब क्या निकालेंगे AB, तो वही फॉर्मूला आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो AB में ये x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो देखो x2 माइनस x1 तो ये 3 है, फिर ये माइनस का 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 3, फिर y2 माइनस y1 1, ये प्लस का 5 है तो यहाँ पे किसका हो जाएगा माइनस का 5। तो देखो आप इसको सोल्व करोगे 3 और 3 कितना होता है 6 का स्क्वायर, और आप 1 में से 5 घटाओगे तो क्या हो जाएगा ये -4 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर तो होता है 36, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 36 और 16 को आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 52। तो पहली भुजा कितनी आ गई √52। अब AB आ गई, आप इसको लिख सकते हो 13 × 4, AB 52 आया, 52 को लिख दो 13 × 4। चलो लिख देता हूं मैं 13 × 4।
तो 4 का रूट बाहर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2√13। अब रूट तक लाके भी छोड़ सकते हो। ए बी आ गई। अब निकालेंगे BC। क्या निकालेंगे? BC निकाल लेते हैं। BC ये दूरी निकालेंगे, तो x1 y1 x2 y2। तो देखो अब यहाँ पे ये जो दूरी आ रही है x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 3, फिर इसमें से घटा देंगे 3 माइनस 1। तो देखो 0 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3, और 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आप करोगे तो 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 9 और 4 कितना होता है? 13। तो दूसरी वाली भुजा जो है BC वो कितनी आ गई? √13। अब हम निकालेंगे CD। क्या निकालेंगे? CD निकाल लेंगे। x1 y1 C वाला हो जाएगा, और x2 y2 कौन सा हो जाएगा? D वाला। CD तो x2 माइनस x1, तो -1 -0 -4 और माइनस का 3। देखो 1 -1 में से 0 घटाएंगे तो -1 ही आएगा, प्लस -3 -4 क्या हो जाएगा? माइनस का 7 का स्क्वायर। तो अब इसको जोड़ोगे तो माइनस का 1 का स्क्वायर 1, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 49। तो अब इसमें 1 जोड़ो तो कितना आ रही है? √50। अब निकाल लेते चौथी भुजा, AD या DE कुछ भी बोलो आप इसको, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे AD। AD। अब देखो आप AD, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो -1 और उधर माइनस का 3 है, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3 का स्क्वायर। फिर y2 कितना है? माइनस का 4, ये प्लस का 5 है, तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस का 4 माइनस का 5। देखो -3 + 2, सॉरी प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस आप ये लिखोगे तो ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर। तो देखो आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, और 9 का करोगे तो 81, और इनको जोड़ने पर √85। अब देखो ये √52 आया फर्स्ट वाली, BC आई √13, √50, √85। चारों भुजाएं क्या आ रही? अलग अलग आ रही। तो हम क्या लिख देंगे? यह चतुर्भुज नहीं है। यह चतुर्भुज नहीं है। अब देखिए इसका तीसरे में भाई ABCD चारों दे रखी है आपको, भाई आपको बता रहे हैं क्या होंगे। तो वापस भाई AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, चारों भुजा निकालेंगे और विकर्ण निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे भुजा AB। तो वही सूत्र अगेन सेम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर AB। तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो 7 में से कितना घटाएंगे? 4, और 6 में से कितना? 5। तो देखो 7 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, और 1 का 1, तो 9 और 1 कितना आ गया? 10। तो AB कितनी हो गई? √10। अब हम निकालेंगे AB आ गई, अब निकालेंगे BC। क्या निकालेंगे? BC। तो BC में वापस वही फॉर्मूला सेम, BC। तो 4 में से घटा देंगे 7, तो 4 - 7, और 3 में से 6, 3 - 6। तो देखो 4 में से 7 जाएगा तो माइनस का 3 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 6 जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा? -3 का स्क्वायर, और -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और -3 का स्क्वायर 9, तो 9 + 9 कितना आ गया? √18। तो आपके पास BC जो है BC कितना गया? √18। अब निकालेंगे हम CD। तो C हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो 1 में से कितना घटाएंगे? 4, और 2 में से कितना घटाएंगे? 3, 2 - 3। तो देखो आप 1 में से 4 गया तो -3 का स्क्वायर, और 2 में से 3 गया तो -1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, और 1 का 1,
आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ गया ये अंडर रूट 10। अब निकालेंगे एडी, डी ए बोलो या एडी बोलो एक ही बात है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर और अगेन y2 माइनस y1 का ए डी, x1 y1 x2 y2, तो एक में से कितना जाएगा 4, 1 माइनस 4 और 2 में से कितना जाएगा 5, तो 2 माइनस 5, 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ गया रूट 18। अब देखो आप अपने जो चारों भुजाएं निकाली ए बी बी सी सी डी डी, इसमें क्या हो रहा है ए बी और सी डी बराबर आ रही, ए बी सी डी बराबर आ रही और कौन कौन आ रहा है बी सी और ए डी, बी सी आ रहा और ए डी आ रहा, मतलब क्या हो रहा है आमने सामने की भुजाएं क्या आ रही बराबर आ रही। अब हम निकालेंगे विकर्ण, अगर विकर्ण बराबर होंगे तो आयत बन जाएगा और विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो क्या बनेगा समांतर चतुर्भुज। अब निकालेंगे विकर्ण ए सी, अब क्या निकालेंगे विकर्ण ए सी, यहाँ नीचे लिख लेता हूं मैं विकर्ण ए सी। तो देखो विकर्ण ए सी वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर ए सी, तो इसको x1 y1 x2 y2, तो देखो 4 माइनस 4 हो जाएगा ये, फिर 3 माइनस 5, 4 माइनस 4 तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 करोगे आप तो माइनस का 2 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। अब निकालेंगे बी डी विकर्ण, क्या निकालेंगे बी डी, तो वही फॉर्मूला आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये x1 y1 x2 y2, तो 1 माइनस 7, फिर y2 माइनस y1 2 माइनस 6, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 7 हो जाएगा माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 करोगे तो माइनस का 4 का स्क्वायर, देखो 6 का स्क्वायर तो 36 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 36 और 16 जोड़ोगे आप तो रूट 52। दोनों विकर्ण बराबर आ रहे क्या नहीं, दोनों विकर्ण बराबर नहीं आ रही, ये 4 प्लस को लिख लेता हूं मैं रूट 4 और ये कितना हो जाएगा 2, दोनों विकर्ण बराबर नहीं आ रहे, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर आ रही लेकिन विकर्ण बराबर नहीं आ रहे, तो ये क्या बनेगा समांतर चतुर्भुज। क्या हो गया समांतर चतुर्भुज, तो पहले में हो जाएगा वर्ग, दूसरे में चतुर्भुज नहीं होगा और तीसरे में क्या बन जाएगा समांतर चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से क्या है समदूरस्थ है। आपको बिंदु किस पर ज्ञात करना है एक्स अक्ष पर ज्ञात करना है, तो देखिए एक्स अक्ष पर जो बिंदु होता है उसका वाई निर्देशांक क्या होता है 0 होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे एक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा उसका वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, x, 0, ये कौन सा बिंदु हो गया एक्स अक्ष पर हो गया क्योंकि इसका जो y वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। अब एक्स अक्ष पर ही बिंदु हो गया, इसकी दूरी क्या है इससे और इससे दोनों क्या समदूरस्थ है, मतलब इस x, 0 की जो दूरी है 2,-5 से और -2,9 से हो गए बराबर है, तो हम इसकी दूरी यहाँ पे किससे -2,9 इस वाले से और वापिस 2,-5, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ पहले मैं 2,5 -5 और -2,9, इन दोनों से क्या है ये जो है ये क्या है समदूरस्थ है, ये क्या है समदूरस्थ, तो मैं इसको नाम दे रहा हूं P, इस बिंदु को नाम क्या दे रहा हूं P, ये बिंदु हो जाएगा A और इस बिंदु को मैं नाम दे रहा हूं B। तो P की जो दूरी है वो A से और B से दोनों से क्या है बराबर है समदूरस्थ है, मतलब PA बराबर क्या है PB, क्या लिख रहा हूं मैं PA बराबर PB, इस बिंदु की इससे दूरी इस बिंदु की इससे दूरी क्या है बराबर है, तो दोनों में क्या लगा देंगे दूरी सूत्र लगा देंगे। देखो जब आप दूरी सूत्र लगाओगे तो दोनों तरफ रूट आएगा, इधर भी रूट आएगा, फिर बराबर
इधर भी क्या आएगा, रूट आएगा। तो जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे सम दूरस्थ वाले, तो पी ए बराबर पी बी हो रहा है, तो इनके वर्ग भी बराबर होंगे नहीं होंगे, होंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का वर्ग कर देंगे, इन दोनों का क्या कर देंगे, वर्ग। तो वर्ग करें तो क्या हो जाएगा, देखिए पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों किया, इसका रीजन ढूंढ लो। इधर भी अंडर रूट लग रहा है, इधर भी अंडर रूट लग रहा है, तो इसलिए हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। या फिर अगर यहां से किसी को समस्या है कि सर नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको ऐसे रहने दो, पी ए बराबर क्या हो रहा है, पी बी। आप इसको ऐसे याद रखो, पी ए बराबर पी बी। तो ये दूरी निकाल लें, फिर कौन सी दूरी निकाल लेंगे, ये दूरी। तो आपको सारे क्वेश्चन में दूरी सूत्र लगाना ही है। इसमें दूरी सूत्र यूज हो रहा है, तो इससे पहले आप क्या करोगे, दूरी सूत्र लिखोगे। मैं यहाँ पे दूरी सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो आप दूरी सूत्र लिखोगे, फिर इस क्वेश्चन को यहाँ से आगे सोल्व करोगे। तो पी ए, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ फॉर्मूले में, पी ए। तो देखिए आप पी ए क्या होगा, पी ए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2। तो देखिए क्या होगा, x2 माइनस x1, तो 2 माइनस x, 2 माइनस x का स्क्वायर। फिर क्या होगा, y2 माइनस y1, तो ये y2 माइनस y1। तो -5 में से क्या माइनस करोगे, 0, तो -5 माइनस का 0 बराबर, इधर भी क्या आ जाएगा, यही सेम, x1 y1 ही रहेगा, इसको ले लो आप x2 y2। तो यहाँ पे देखो -2 माइनस x, -2 माइनस x। फिर वापिस इसको आप ले रहे हो y2, तो y2 माइनस y1, तो 9 में से क्या जाएगा, 0 जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगली स्टेप देखिए आप, इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है, तो क्या होगा, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। तो इधर क्या बच रहा है, देखिए आप 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस क्या बच रहा है यहाँ पे, -5 का स्क्वायर बराबर क्या बच रहा है यहाँ पे, देखिए -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 में से 0 जाएगा तो 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होते हैं, a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25। ये 4x कैसे आया, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर, b की जगह क्या है, x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की जगह क्या आ रहा है, 2, तो 2 का गुणा इससे हुआ तो 4, और x की जगह x, तो ये 4x माइनस 5 का स्क्वायर 25। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये क्या है, इधर भी माइनस है, इधर भी क्या है, माइनस, दोनों तरफ क्या आ रहा है, माइनस। तो हम नॉर्मली जो फॉर्मूला यूज करते हैं, एक चीज ध्यान रखो आप, a माइनस बी होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, या फिर a प्लस बी होता है तो फॉर्मूला लगाते हैं। ये चीज आपने अभी तक नहीं देखी, माइनस a माइनस बी, अगर दोनों में माइनस होता है तो भी फॉर्मूला कौन सा आएगा, प्लस वाला आएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। अब नहीं पढ़ा अभी तक, या तो a माइनस बी पढ़ा या फिर क्या पढ़ा, a प्लस बी। अगर दोनों में माइनस आ रहा है तो भी फॉर्मूला आपको कौन सा लगाना है, प्लस वाला लगाना है, ध्यान रखना। तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस का 4x प्लस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, बराबर। तो बराबर में क्या होता है, एक जैसी संख्या कट जाएगी, कौन सी कटेगी, एक जैसी। अब एक जैसी बराबर में क्या दिख रही है आपको, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 4x से 4x भी कट जाएगा, नहीं कटेगा। क्यों, ये प्लस का है और ये वाला किसका है, माइनस का। ये दोनों क्यों कटे, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। अब क्या करेंगे, x को एक साइड कर लेंगे और नंबर को एक साइड, एक और कट रही है, ये 4 और ये 4। अब क्या करेंगे, x को एक साइड और नंबर को एक साइड। देखिए ये प्लस का 4x है, इस माइनस 4x को कहाँ लेंगे, इधर ले आएंगे। ये 25 है, इस 81 को इधर भेज देंगे। वो आपकी इच्छा है, आप x को इधर लाना चाहते हो, इधर लाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस माइनस वाले x को इधर ले आ रहा हूँ और इस 81 को मैं कहाँ भेज रहा हूँ, उधर। तो देखिए पहले लग गया इक्वल टू, मैं इधर क्या ला रहा हूँ, पहले x लेके आ रहा हूँ। तो ये 4x पहले से लिखा हुआ है, ये 4x आ गया। अब ये माइनस का 4x इधर आएगा, तो माइनस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 4x। अब ये देखो 25 ये पहले से लिखा हुआ है, ये 25 पहले से लिख दिया। अब ये 81 कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, तो 81 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखिए इससे आगे यहाँ पे सोल्व करते हैं।
25 में से आप 81 माइनस करोगे, 25 में से क्या माइनस करोगे 81, तो ये आएगा माइनस का 56। आप कर लेना, 25 में से तो 81 माइनस होगा नहीं, तो 81 में से क्या करना पड़ेगा 25, तो 56 आ जाएगा, और बड़ी संख्या माइनस की तो उत्तर किसमें आ जाएगा माइनस में। तो माइनस का 56 बराबर 4x प्लस 4x कितना हो जाएगा 8x, तो माइनस 56 में आप किसका भाग लगा दोगे 8 का, तो कितनी बार कट जाएगा 7 बार। कितनी बार कट गया 7 बार, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई माइनस का 7। तो जो बिंदु होगा x अक्ष पर वो बिंदु क्या हो जाएगा x, 0, तो बिंदु हो जाएगा आपके पास x, क्या था 0 और x कितना आएगा -7, तो इसका आंसर हो जाएगा -7,0। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन नहीं है। समदूरस्थ वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो भी बोलेगा x अक्ष का बोला इसने x, 0 हो गया, y निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, फिर एक को नाम दे देंगे a, एक को दे देंगे b, समदूरस्थ इससे, तो pa बराबर क्या हो गया pb। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के बोल रहे हैं y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p 2, -3 और q बिंदु क्या है 10, y के बीच की दूरी क्या है 10 मात्रक है। ये क्या बोल रहे हैं p और q के बीच की दूरी कितनी है 10 दे रखी है, तो आपको किसका मान निकालना है y का मान निकालना है। तो दूरी सूत्र लगा देते हैं, pq बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब दूरी कितनी थी इसने 10, तो यहां पर हम कितना लिख देंगे 10 बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये p है ये q है, तो इसको आप ले लो x1 y1, इसको ले लो x2 y2, यहाँ पे आप लिख लो अगर किसी को दिक्कत होती है तो p 2, -3 और q हो जाएगा आपका 10, y। तो जो p है इसको क्या ले लो x1 y1, इसको ले लो x2 y2। तो देखो x2 - x1, इसमें से ये माइनस करना है, तो 10, और जब x1 लिखते हैं तो उसका चिन्ह चेंज करके लिखते हैं, प्लस का 2, यहाँ पे किसके लिखेंगे माइनस का 2। अब y2 कितना है y, ये किसका है माइनस का, तो यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 3। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या होता है, हम क्या बोलते हैं x स्क्वायर बराबर 16 होता है, तो स्क्वायर हटता है यहाँ पे तो सामने रूट लगता है नहीं लगता है, लगता है, स्क्वायर हटता तो क्या लगता है रूट। इसी तरीके से होगा अगर रूट हटेगा तो सामने क्या लगेगा स्क्वायर। जैसे यहाँ पे देखो ऊपर वाली स्टेप देखो उल्टा इसका, यहाँ पे क्या हुआ रूट हट गया तो सामने क्या लग गया स्क्वायर, तो यहाँ पर भी यही होगा, यहाँ से ये रूट हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस इसको ऐसे रहने दो, इसका स्क्वायर नहीं खोलना है, इसमें आंसर आ जाएगा, इसका स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है, क्यों अभी पता चल जाएगा। उसको उधर भेज देंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 100 - 64 बराबर y प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 36 बराबर y प्लस 3 का स्क्वायर। अब क्या होगा देखो आप यहां से स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लगेगा अंडर रूट, अभी बताया आपको स्क्वायर हटता है सामने क्या लगता है अंडर रूट। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखो, क्या स्क्वायर हटके जब अंडर रूट लगता है तो अंडर रूट के साथ क्या आता है प्लस माइनस, तो अंडर रूट के साथ क्या लेंगे हम प्लस माइनस लेंगे, 36 y प्लस 3 और इसके साथ क्या लेंगे हम प्लस और माइनस, तो 36 का रूट कितना होता है 6, तो आंसर क्या हो जाएगा देखो प्लस माइनस 6 बराबर y प्लस 3। तो y की कितनी वैल्यू आएगी 2 वैल्यू आएगी, एक बार हम प्लस का 6 लेंगे तो 6 बराबर y प्लस 3, तो y कितना आ जाएगा यहां से 6 - 3y, तो y की एक वैल्यू हो जाएगी 3। एक बार हम लेंगे y की वैल्यू माइनस वाली, तो -6 बराबर y प्लस 3, ये माइनस का 6, ये 3 उधर आगे भी किसका हो जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू कितने आएगी आपके पास माइनस का 9, तो y की यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यू आएगी 3 और माइनस का 9। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, इसने बोल रखा था दोनों की दूरी कितनी है 10, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा लिया, जो दूरी है तो ये PQ, यहाँ पे हम कितना लिख लेंगे 10, फिर क्या किया हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर ली और आपके पास कितना आ गया y का मान 3 और माइनस का 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, यदि Q 0,1 बिंदुओं P
और r से समदूरस्थ हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। फिर QR और PR भी निकालना। तो पहले हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, इसने आपको हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है, जो Q जो है वो किससे, P और R से क्या है, समदूरस्थ है। तो इसे हमने 7 नंबर वाला क्वेश्चन भी किया था, तो सेम क्वेश्चन है। कौन बिंदु समदूरस्थ है, Q किस किस से, P और R से। तो यहां पर हम ऊपर क्या लिख लेंगे, Q लिख लेंगे। Q हो जाएगा आपका 0,1, उसके बाद इधर आ जाएगा P कितना है आपका 5, -3, और R है आपके पास x, 6। क्या बोल रहे हैं ये, Q जो है P और R से समदूरस्थ है। तो क्या कहना है इसका मतलब कि P Q ये जो दूरी है ये किसके बराबर है, QR के बराबर है। मतलब ये दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो दोनों में दूरी सूत्र लग जाएगा। क्या बोला इसने, PQ और वापिस QR दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो पहले आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में दूरी सूत्र लगा लोगे। दूरी सूत्र चलो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। PQ बराबर, फॉर्मूला आप सबको पता ही है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये दूरी सूत्र हो गया। अब PQ और QR दोनों क्या आपस में बराबर। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे PQ के लिए। पहले ब्रैकेट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये किसके लिए, PQ के लिए। और साथ में हम किसका बना देते हैं, QR, x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। तो आप क्या करो, पहले लिख लो x1 y1 x2 y2। इसको हम दे देते हैं x1 y1 और ये ले लेते हैं हम यहाँ पे x2 y2। तो क्या लिखते हैं, x2 - x1। तो x2 कितना है 5, x1 कितना है 0, तो 5 - 0। y2 - y1, तो y2 कितना है -3, ये कितना है +1। तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज, -1। फिर वापस QR के लिए QR, ये x1 y1 ने दो, इसको दे दो x2 और y2, x2 y2। तो x2 - x1, x माइनस क्या हो जाएगा 0, y2 - y1, तो 6 और -1। तो यहाँ पे देखो 5 - 0 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -3 - 1, तो ये क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर बराबर x में से 0 घटा हो गया। तो किसी भी संख्या में से 0 घटाने पर वही आता है। तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखो एक चीज, जब ये दोनों बराबर है तो क्या होगा, रूट से रूट कट जाएगा। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बराबर x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब देखो बराबर में क्या होगा, एक जैसी संख्या क्या होगी, कट जाएगी। बराबर में क्या होगा, एक जैसी संख्या कट जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ से 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा, एक्स स्क्वायर किसके बराबर बच रहा 16। तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लगेगा अंडर रूट, और अंडर रूट के साथ क्या आएगा प्लस माइनस आएगा। तो 16 बराबर एक्स स्क्वायर और ये क्या जाएगा प्लस माइनस। तो 16 का रूट क्या होता है 4। तो यहाँ पे आपके पास देखो एक्स की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। एक्स बराबर +-4, चाहे प्लस की वैल्यू लो चाहे माइनस की वैल्यू, आंसर होगा वही आना है। फिर इसने क्या बोला आपको, क्यू आर निकालना। आपको क्या निकालना है, क्यू आर और पी आर। एक तो आपको निकालना है क्यू आर और एक आपको क्या निकालना है पी आर। अब निकाल लेते हैं क्यू आर और पी आर निकाल लेते हैं। पहले निकाल लेंगे क्यू आर। तो क्यू आपके पास पहले से ही है 0,1 और आर अब आ गया आपके पास, आर कितना आ गया x,6। तो x चाहे प्लस का लो या माइनस का लो, आंसर वही आने वाला है। तो मैं भी ये ले रहा हूं यहाँ पे प्लस का 4,6। अब इन दोनों के बीच में क्या निकालनी, दूरी निकालनी। तो देखिए क्यू आर बराबर अंडर रूट स्क्वायर लग जाएगा, ब्रैकेट बना दो। अब इस x1 y1 x2 y2, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा 0, y2 माइनस y1 तो 6 माइनस 1। तो देखो क्या हो गया 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस से क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या आ जाएगा रूट। तो 4 का स्क्वायर आप सबको पता है कितना होता है 16, 5 का
25। आप इसको जोड़ लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, √41, यानी कि क्यू आर दूरी जो है कितनी होगी, √41। अब निकालेंगे पी आर, तो पी आपके पास है 5, -3, और आर अभी आपने लिखा 4,6, क्या लिखा 4,6। तो देखिए पी आर बराबर √5, पहले लिख देते, ब्रैकेट बना देते हैं ताकि आपको लिखने में समझ में आ जाए इजीली। x1 y1 x2 y2, तो 4 में से कितना माइनस करना है, 5, तो 4 - 5। 6 में से कितना माइनस करना है, 3, तो 6 + 3। तो देखो आप पी आर बराबर 5 - 4 कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, प्लस 6 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। 81 और 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 82। तो आपके पास पी आर दूरी कितनी आ गई, √82। अब देखो ये जो दूरी आपने निकाली कितनी आई, क्यू आर कितनी आई, √41, और पी आर कितनी है आपके पास, √82। तो ये किससे आई, x बराबर जब हमने क्या लिया, प्लस का 4 लिया। अब वापिस आपको करना है, क्या करना है, क्यू यही लोगे और आर जो लोगे आप, अब प्लस की जगह क्या लोगे, माइनस लोगे, क्या लोगे, और करना भी तो इसको बाकी। तो ये अगली स्टेप अब आप करोगे, क्या करोगे, क्यू यही रहेगा, आर क्या रहेगा, देखो अभी हमने क्या किया, प्लस वाले नंबर लिए, अब क्या लेंगे, माइनस वाले लेंगे। तो माइनस वाला जब आप लोगे तो क्यू आर जो दूरी है वो तो ये आएगी, क्यू आर दूरी ये आएगी, क्यों आएगी, देख लो आप। अगर आप यहाँ पे -4 लिखोगे तो सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 -0, तो यहाँ पे क्या जाएगा, -4 का स्क्वायर, वही होगा जो 4 का स्क्वायर होता है, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो क्यू आर दूरी तो ये की आ जाएगी, लेकिन जब आप इसमें आर की जगह यहाँ पे क्या लोगे, -4 लोगे, क्या लोगे, आर की जगह आप क्या लोगे, -4। तो जब हम -4 लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 आएगा, तो x2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 और -5, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर यानी कि 81 + 81। तो इसको 81 + 81 को आप कैसे लिखोगे, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो आप, रूट में अगर जैसे एक चीज संख्या 2 बार आ रही है, जैसे 81 + 81, ठीक है, और आपको पता हो किसी का स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 81 + 81 क्या लिख सकते हैं, 81 × 2। रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 81 + 81 क्या लिख लेंगे इसको, 81 × 2। तो 81 का रूट कितना होता है, 9, तो 9√2। तो पी आर जो आएगी, एक तो रूट भैया से आएगी और एक और क्या आएगी, 9√2। तो आपको दोनों वैल्यू लेके निकालनी, दोनों से क्या आ रहा है, आंसर अलग अलग आ रहा है। तो प्लस से तो ये आ जाएगा, माइनस से लोगे तो क्यू आर यही रहेगा, लेकिन पी आर क्या हो जाएगा, 9√2। तो माइनस वाला आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, जैसा 7वां है उसी टाइप का है। x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y जो है बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। ये जो बिंदु है इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ, मतलब बराबर दूरी पर है। तो सेम वापस वही हो जाएगा, x, y की दूरी किससे बराबर है, 3,6 और -3,4 से। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसको p मान लेंगे, p बिंदु हो जाएगा आपका x, y। इसको मान लेते हैं q 3,6 और इसको मान लेते r -3,4। तो ये क्या है, दोनों से क्या है, समदूरस्थ है, यानी कि इनकी दूरियां क्या है, बराबर है। तो वापस वही दूरी सूत्र लगा लोगे आप, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के बराबर हो जाएगा। पी क्यू और पी आर क्या हो जाएंगे, बराबर। अब फॉर्मूला लगा लेंगे अपना वही दूरी सूत्र वाला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। पहले मान लेंगे x1 x2 y2 y1 y2, तो इसको आप क्या ले लोगे, x1 y1, और ये हो जाएगा आपका x2 y2। तो देखो x2 - x1 तो 3 - x, y2 - y1 तो 6 - y। वापिस अब क्या करेंगे, x1 y1 ही रहेंगे, इनको दे देंगे हम x2 y2। तो वापिस x2 - x1 तो -3 - x।
y2 माइनस y1, तो 4 माइनस y। अब फॉर्मूला लगा लेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, रूट से रूट कट जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा। तो देखो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x। इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की जगह कितना रहा है 6, तो 2a, तो 2 इंटू 6 12 12 y बराबर। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था जब दोनों माइनस होंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्लस वाले लगेगा। a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8y। अब बराबर में आपको बताया था एक जैसी संख्या क्या होती है, कट जाती है। तो देखो एक जैसा बराबर में क्या है, 9 से 9 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, और कुछ है कि एक जैसा, आप देखो नहीं, ये 6x माइनस का है, ये 6x किसका है, प्लस का, इसलिए ये नहीं घटेगा। अब क्या करेंगे, x को एक तरफ कर लेंगे, x y को एक तरफ और नंबर को एक तरफ। तो देखो अब यहाँ पे ये मैंने लिख दिया बराबर, जिधर x वाले को मैं प्लस में लेके आना कुल मिला के। तो देखो अब ये 6x पहले से प्लस में है, इधर वाला 6x इधर आएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो मैं क्या करूंगा, इस साइड x और y को लिखूंगा और इस साइड लिखेंगे नंबर को। तो पहले इस साइड लिख लेते नंबर को। इधर कौन सा नंबर दिख रहा है आपको, सिर्फ नंबर 36, ये 36 लिख लिया। अब इधर क्या नंबर दिख रहा है आपको, 16 दिख रहा है, तो 16 उधर भेज देंगे, तो उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। अब इधर x की बात करेंगे, इधर क्या है x है 6x, इधर से माइनस का 6x आएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का 6x, प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे x का काम हो गया। अब क्या बच रहा है इधर देखो y, तो माइनस का 8y, इधर y ढूंढो कहीं पर है, ये रहा y, तो माइनस का 12 है, तो इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का 12y। तो देखो 36 में से आप 16 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 20 बराबर 6 और 6 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12x। देखो ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, ये प्लस का है और ये y किसका है, माइनस का, तो 12 में से 8 माइनस होगा, तो ये बचेगा प्लस का 4y, और ये हो गया आपका आंसर। अगर इसमें आपको एक स्टेप और ज्यादा लिखनी है तो आप क्या करो, यहाँ पे देखो इनमें कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखो 20 बराबर 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 के बारे में 12 कितनी बार होता है, 3 बार, तो 3x प्लस y, 4 तो बाहर आ गया, तो क्या बचेगा सिर्फ y, और ये 4 का आ जाएगा इसके भाग में, तो 20/4 3x प्लस y, तो 20 में आप 4 का भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा, 5। तो x और y में संबंध आ गया आपके पास, क्या संबंध आया, 3x प्लस y बराबर 5। देखो बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है एग्जाम में, 7वां आएगा, 9वां आएगा या फिर 10वां आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों ही। और ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है एक 10वां वाला है और एक 7वां वाला, ये दोनों क्वेश्चन अधिक हम बार पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसमें दूरी सूत्र याद कर लो, सारे चैप्टर में इसमें क्या लग रहा है, सिर्फ दूरी सूत्र ही लग रहा है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इस चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कर लेना और इसको 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।